Hi friends, I have started now today the pronoun chapter, and before this pronoun you can watch other chapters together. Okay, so you can go there in the on the channel, and there you can find in the playlists or uh, other places. Okay, तो चलिए देखता हूँ कि pronoun क्या होते हैं। मैंने जब पार्ट ऑफ स्पीच कराया था तो आपको मैंने बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, उसमें नाउन के बाद सेकंड स्थान जो है वो इन्हीं का आता है, प्रोनाउन का। तो लेट्स सी व्हाट इज प्रोनाउन। पहले देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोनाउन का डेफिनेशन है प्रोनाउंस रिप्लेसेस नाउन्स, या ये भी बोल सकते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन्स, या प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये इतने पार्ट्स के होते हैं। देखिए, ये इतने पार्ट्स या टाइप्स या काइंड्स कुछ भी कह लीजिए इनको। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और एक लास्ट मैंने लिखा है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ही लंबा जो है एक अध्याय है, ये आपको मैं एक सिंपल में भी बताऊंगा और साथ ही साथ में मैं आपको इनको उसमें भी बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से पर्सनल प्रोनाउन से। पहले पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि आखिर में प्रोनाउन को स्टडी करना क्यों जरूरी है। ठीक है, और ये जो सर्वनाम इनका नाम है, प्रोनाउन नाम है, इनको पढ़ने के हमारे क्या क्या फायदे हैं। तो इनके फायदे इतने हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका यूज टेंस में, इनका यूज एक्टिव पैसिव वॉइस में, इनका यूज आपको जो है वो आप अगर प्रोनाउन कहीं शिफ्ट कर रहे होते हैं नाउन की जगह पे तो वहाँ यूज हो जाता है। तो अगर आपको प्रोनाउन शिफ्ट नहीं करने आता है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं और उससे आप समझ जाएंगे कि प्रोनाउन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा राकेश इज अ गुड बॉय। Rakesh father never scold, SCOLDS, scolds Rakesh in turn Rakesh also loves Rakesh father Rakesh and Rakesh father love each other। देख लीजिए आप, देखिए मैंने क्या लिखा है कि राकेश इज ए गुड बॉय, राकेश फादर नेवर स्कोल्ड्स राकेश, इन टर्न राकेश ऑल्सो लव्स राकेश फादर, राकेश एंड राकेश फादर लव ईच अदर। बहुत ही ज्यादा इतना इजी नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि प्रोनाउन को अगर डिफाइन करके किसी को बताना होगा या समझना होगा तो बगैर इस एग्जाम्पल के आप प्रोनाउन की स्थिति को नहीं समझ सकते। अब इस तरह के सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में भी और एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस समय हमारे पास बहुत कंफ्यूजन होती है तो कौन सा प्रोनाउन को हम शिफ्ट करें।
ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है ईच अदर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट में लिख रखा है मैंने ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, हालांकि ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पे एक मैंने प्रोनाउन को शिफ्ट किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है राकेश एंड राकेश फादर लव ईच अदर, इसलिए लिख दिया है कि अगर हम राकेश और राकेश फादर को दोबारा करके लिखेंगे तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। और ये जो वन अनदर होते हैं, ईच अदर होते हैं, ये भी एक जस्ट आपको शो करता है कि किससे सब्जेक्ट को क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए इसको प्रोनाउन शिफ्ट करना है, ये एग्जाम में भी कई बार कॉमन एरर्स में भी आती है। तो प्रोनाउन को कैसे शिफ्ट करेंगे, प्रोनाउन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने लिखा है राकेश, यहाँ पे मैंने लिखा है राकेश, देखिए कितना बार राकेश हो गया, यहाँ भी राकेश, यहाँ भी राकेश, यहाँ भी राकेश, यहाँ भी राकेश, जहां देखो वहीं राकेश, राकेश या राकेश का फादर, राकेश या राकेश का फादर, हो गया ना सब जगह। तो इसको कैसे समझें, कैसे हम इसको समझने का प्रयास करें, क्या ऐसा है वे जिस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे इनको हम समझें। इनको अगर हम प्रोनाउन से शिफ्ट करेंगे तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो करते क्या है लर्नर्स, यहीं से प्रोनाउन को शिफ्ट करना चालू कर देते हैं। पहला वाला जो है, पहला वाला राकेश है, अब उनको लगा कि ये मेल है, सब्जेक्ट मेल है, तो यहीं से क्या करेंगे, वो शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही यहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां से राकेश के बदले आपने ही से ही शुरू कर दिया सेंटेंस को, पता ही नहीं चलेगा ही है कौन, ही राकेश है कि मोहन है। बॉय में तो कोई भी ही हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है, तो ही तो कोई भी हो सकता है। तो यहां पर में आकर के बड़ी समस्या सी हो जाती है कि अगर हम इसको ही मान लें तो इसके अकॉर्डिंग टू आप बना तो लेंगे पूरे के पूरे, लेकिन आप यह नहीं बता पाएंगे कि आप किसके बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए जहां से शुरू होता है, यहां से शुरू हुआ, तो यहां का जो पहला जो है वो नाउन आप उठाएंगे, ठीक है। तो पहला नाउन आपका क्या है, राकेश, पता है ना कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, आपको नाउन में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे, राकेश इज ए गुड बॉय, या ऐसे कैसे ही रहेगा, राकेश इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट चालू हो जाएगा। देखिए रिप्लेसमेंट, क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन्स, क्योंकि अब राकेश को हमको रिप्लेस करना है, हटाना है, राकेश को भी हटाना है, और राकेश के जगह पर, राकेश फादर के जगह पे भी राकेश को हमको हटाना है, तो तभी ये डिफिनेशन सेटिस्फाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो राकेश इज ए गुड बॉय, अब यहाँ पे है राकेश दोबारा आ गया, तो राकेश का फादर के साथ रिलेशन है ना, राकेश के साथ फादर, तो यहां पे लिखेंगे हिज फादर, हिज फादर। अब इस हिज को देखने से पता लग रहा है आपको कि हिज किसके लिए है, तो हिज आपका राकेश के लिए है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि हिज फादर मतलब किसके पिता, तो राकेश के पिता, हिज फादर। नेवर, ठीक है, स्कोल्ड्स, SCOLDS, स्कोल्ड्स। अब फिर से आ गया है राकेश, तो क्या किया जाए, तो आपको पता है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, पहले सब्जेक्ट होते हैं, फिर वर्ब होते हैं, वर्ब है, अब फिर क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो राकेश को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो राकेश को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो राकेश को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, अगर ही का हिज होता है पॉजेसिव में, तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा हिम, HIM, हिम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन टर्न, इन टर्न कॉमा लगा दिया, राकेश ऑल्सो, ही, अब फिर से आ गया ही ऑल्सो लव्स, ठीक है, हिम लिख लीजिए, या हिज फादर भी लिख सकते हैं,
हिज फादर लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर में आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किसको राकेश यहां लव कर रहा है। हिज फादर। अच्छा, अब आगे है राकेश एंड राकेश फादर लव ईच अदर, तो इसके हो जाएंगे ही एंड हिज फादर लव ईच अदर, देखिए हो गया ना। तो ये है प्रोनाउन का पूरा शिफ्ट। देखिए हिंदी मीनिंग भी बता देते हैं। राकेश इज ए गुड बॉय, राकेश एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राकेश क्या है? राकेश एक अच्छा लड़का है। अच्छा ठीक है, आगे क्या है? राकेश फादर नेवर लिखा भी है, राकेश फादर नेवर स्कोल्ड्स राकेश, राकेश का पिता कभी भी राकेश को क्या करते हैं? डांटते नहीं है, स्कोल्ड नहीं करते। इन टर्न बदले में, इन टर्न राकेश ऑल्सो लव्स राकेश फादर, राकेश भी अपने या राकेश के जो अपने पिता हैं उनको लव करते हैं। राकेश एंड राकेश फादर दोनों ही है, देखिए लव ईच अदर, राकेश और राकेश के पिता जो है दोनों एक दूसरे को लव करते हैं। देखिए मैंने हिंदी में जब ट्रांसलेट किया तो बार बार मैंने राकेश को रिपीट किया, अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए प्रोनाउन को हमने शिफ्ट किया। दूसरा वाला देखिए क्या है? राकेश इज ए गुड बॉय, राकेश एक अच्छा लड़का है। हिज फादर नेवर स्कोल्ड्स हिम, उसके पिता, किसके पिता? ये तो उसके है राकेश, तो राकेश के पिता कभी, हिम कौन है? राकेश, राकेश को नहीं डांटते हैं। ठीक है, इसके बाद है इन टर्न मीन्स बदले में, ही ऑल्सो लव्स हिज फादर, वह भी अपने फादर को क्या करते हैं? लव करते हैं। ही एंड हिज फादर, फिर से ही हिज फादर कौन हुआ? राकेश और उनके पिता एक दूसरे को लव करते हैं। देखिए हो गया। तो यही है प्रोनाउन का वर्क। अब हमने जितने भी सेंटेंस इसमें लिखा है, ये सारे सेंटेंस क्या है? आपको सिंपल सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आप अपने ग्रामेटिकल हेल्प से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में तैयार कर सकते हैं। ये हम आपको आगे क्लासेस से बताएंगे कि किसी को भी हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में कैसे बनाते हैं। ठीक है, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में हम रख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाने के लिए आपको कौन कौन सा चीज़ की जरूरत होती है, क्या 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 कनेक्टर्स आते हैं, कौन कौन से क्लॉजेस जो है, किस किस तरह के क्लॉज होते हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इतना तक तो समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको और भी अच्छा से समझना है तो आप इसी तरह का कोई और सेंटेंस, पहले ये वाला ऊपर वाला लिख लीजिए अपने घर पे, ये वाला, और इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश करिए नीचे वाली की तरह। यहां से 2 4 10 20 आप प्रैक्टिस करेंगे, 50 प्रैक्टिस करेंगे, 50 आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए ये तो आपका यहां हो गया। ठीक है, अब आपको जो है आगे हम बताते हैं, क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउन को सबसे पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसको करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन को। यहां पे लिख देता हूं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये है पर्सनल प्रोनाउन, इसको हमें करना है पहले। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हमने राकेश की जगह पे प्रोनाउन का यूज किया है, ये सारे ही पर्सनल प्रोनाउन है, टोटली पर्सनल प्रोनाउन है। आप कहेंगे क्यों है पर्सनल प्रोनाउन? अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये किसी पर्सन को बताता है, और पर्सन से ये पर्सनल बनता है, किसी व्यक्ति को के बारे में बताता है। यहाँ पे राकेश के बारे में बताया, तो राकेश के बारे में, राकेश के जगह पर में यहाँ पे ही आ गया। तो जब किसी व्यक्ति के लिए ये कुछ यूज होता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन में होता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आप कहेंगे क्यों नहीं है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं।
देखिए यहाँ पे मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। देखिए मैं छोटा सा लिख देता हूं समझने के लिए, ठीक है। देखिए cats and rats are never friends। ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को, लिखा हुआ है cats and rats are never friends, they always try to, या यहां पे ये भी लिख दीजिए, सिंपल सा लिख देता हूं, they are rarely, R-A-R-E-L-Y, rarely seen together। एक सेंटेंस आपके लिए हो गया। दूसरा मैं लिखता हूं, देखिए दूसरा मैं लिखता हूं इसमें नॉन लिविंग थिंग वाला कोई सेंटेंस, जैसे कि chairs and tables are mostly, यहां पे आर को हटा के मैं थोड़ा वर कर देता हूं, वर mostly made of woods, WOOD, wood means जाते हैं लकड़ी, ठीक है। they are very useful for our households, या ये भी लिख सकते हैं फॉर आर हाउसेस, मतलब हमारे घरों के लिए। हाउस होल्ड्स के भी लिख सकते हैं या हाउसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फॉर आर लाइफ के लिए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज, और एक और एग्जांपल इसमें छूट रहा है, वो है व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। एक मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, बाय योर वॉच, उत्तर हुआ इसका इट इज 5 o'clock। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा द काउ इज एन एनिमल, अब क्या होता है यहाँ पे, शी का भी यूज होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इट का भी यूज होता है, ठीक है। तो इट हैज 4 legs, देखिए रिप्लेसमेंट कैसे किया है, ठीक है। अब इसमें है क्या वो मैं आपको बताता हूं। देखिए वो ये है कि कई बार हम पहले भी बुक से पढ़ते थे कि द काउ इज एन एनिमल और इट हैज, हम बहुत, और कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है द काउ इज एन एनिमल शी हैज। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, ये सब आपको मिलेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, ये सब मिलेंगे। तो हमने कहा कि पर्सन के लिए यूज होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पर्सन के लिए खाली यूज नहीं होते हैं, बल्कि आप नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के लिए भी
क्या क्या यूज करते हैं, तो दे और इट का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एनिमल के लिए दे आ गया, और दे पर्सन के लिए भी आता है। जब कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो, अगर दोनों एक साथ हो, या दो सिंगुलर एक साथ हो, या दो प्लूरल एक साथ हो, या एक से अधिक सब्जेक्ट एक साथ हो, तब भी दे का यूज किया जाता है। दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट थिंग्स इन इंग्लिश ग्रामर टू अंडरस्टैंड। बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। काफ़ी स्टडी करने के बाद आपको, काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैट्स एंड रैट्स, ये दोनों क्या है, कभी फ्रेंड्स नहीं होते हैं। लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये दोनों वाकई में फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ऐसा हर कोई जानता है। अब दोबारा जो दे आया है वो क्या किया है, कैट्स एंड रैट्स के जगह पे आया है। मतलब दोबारा हम नहीं लिख सकते कि कैट्स एंड रैट्स आर रेयरली सीन टुगेदर, जैसे हमने राकेश में किया था, याद आया आपको। तो दे आर का मतलब है कि कैट्स एंड रैट्स आर रेयरली सीन टुगेदर, मतलब इन दोनों को मुश्किल से ही देखी जाती है एक साथ। बाकी में ये बात सत्य है, कैट्स और रैट्स बहुत मुश्किल से लोग एक साथ कहीं देखते होंगे, एक साथ बैठे होंगे, एक साथ खेल रहे होंगे, क्योंकि कैट्स और रैट्स को क्या करते हैं, मार डालते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपने देख लिया। नीचे वाला एग्जांपल देखिए, चेयर्स एंड टेबल्स वर मोस्टली मेड ऑफ वुड, मतलब जो कुर्सियां हैं और जो टेबल है वो अधिकतर जो है लकड़ियों के बने होते थे। वर मोस्टली मेड ऑफ वुड। ठीक है, दे आर वेरी यूजफुल। अब दे कौन किसके लिए आया है, चेयर्स के लिए और टेबल्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे पर्सन के लिए नहीं दे खाली आ रहा है, बल्कि नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ रहा है। तो ये जब आप काफी वाइडली पढ़ेंगे, किसी चीज को डीपली पढ़ेंगे, तब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती है कि वाकई में ऐसा क्यों होता है। तो दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हाउसेस, मतलब ये जो है काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे हाउसेस के लिए। मतलब कौन, तो चेयर्स और या क्या चीज, तो ये चेयर्स और टेबल्स। तो दे जो है चेयर और टेबल को क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा है। अब तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी के अनुसार से कितना समय हुआ है। तो आंसर है इट इज 5 o'clock, कि अभी घड़ी में कितने बजे हैं, अभी घड़ी में 5 बजे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, द काउ इज एन एनिमल और शी हैज और इट हैज, मतलब काउ एक एनिमल है और इसके जगह पे शी या इट आया। काउ जो है वो फीमेल है, तो शी भी कई व्यक्ति लिखते हैं, कई व्यक्ति इट भी लिखते हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इट का यूज जो है वो कहीं कहीं अच्छा भी समझा जाता है और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, इट नहीं शी होना चाहिए, बिकॉज काउ जो है। तो इस तरीके से आप तो हर एक जानवर का जेंडर जानेंगे तभी आप शी लगाएंगे या ही लगाएंगे, तो ये बड़ी मुश्किल है। बहुत छोटे छोटे जीव हैं, वो भी जीवित हैं, तो क्या आप उसके लिए भी लगाएंगे, नहीं, वहां तो इट ही लगता है। तो इसीलिए, और इट आपको मौसम के लिए भी लगता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी कोल्ड, तो वहां भी इट का यूज हो जा रहा है। वेदर चेंजिंग में भी होती है इट का यूज, द टेम्परेचर इज वेरी हाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे हियर, होता है ना ऐसे। तो इस तरीके से इट का यूज हम क्या करते हैं, केवल और केवल यही नहीं लगाते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी एनिमल के लिए, बल्कि इट का यूज वेदर के लिए, टाइम के लिए भी यूज करते हैं। तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका पर्सनल प्रोनाउन में, वो है पर्सनल प्रोनाउन से ही सारी कहानी शुरू होती है। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन नहीं आता है तो बाकी के प्रोनाउन जो है वो आपको मुश्किल से ही आ पाएंगे। तो सारी जो स्टोरी है यहीं से बनना शुरू होती है, पर्सनल प्रोनाउन से, क्योंकि इसी से आपका रिफ्लेक्सिव बनता है, इम्फेटिक बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ पार्ट्स है जो अलग से वर्ड्स यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव में आपको कुछ WH वाले वर्ड्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ये सारे इसी से टोटल के टोटल कनेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो यह है कि इसके पर्सन को आपको समझना होगा। इसके 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, इनके कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। इन 3 पर्सन को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद होते हैं सेकंड पर्सन, एंड जो थर्ड होते हैं
उसको कहा जाता है थर्ड पर्सन। कितने हो गए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए यहां से कहानी शुरू होती है। क्या स्टोरी बनती है यहां से कि सपोज करिए कि ये एक दूसरे को कैसे पहचान पाता है कि फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन, कोई भी व्यक्ति कैसे पहचान सकता है। तो ये जो मैंने बगल में लिखा है ये वाली आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसी में से ये सारा निकल के बनता है। अब हम पहले इसका कैटेगराइज कर लेते हैं। ये है आपका, मान के चलिए सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। इसमें भी आपका ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। इसमें भी आपका ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। ये है। अब देखिए ये मैंने सिंगुलर प्लूरल बनाया, ये भी सिंगुलर प्लूरल बनाया, ये भी सिंगुलर प्लूरल बनाया। ठीक है, अब आप बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये फर्स्ट पर्सन, ये वाला जो कॉलम है ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक जो कॉलम है ये फर्स्ट पर्सन का कॉलम है। इसलिए यहां पे मैं एरो लगा देता हूं ताकि समझने में दिक्कत न हो। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में क्या लिखा था मैंने? आई। अब प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन के सिंगुलर में लिखा था यू और प्लूरल में भी यू, वाई ओ यू। सिंगुलर में थर्ड पर्सन के ही, शी, इट और प्लूरल में दे। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है, यहां पे मैं एक कॉलम को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। देखिए क्या ध्यान देना है, ये अगर मैं आपको यहां बता देता हूं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। वो ये है कि ये तो मैंने केवल प्रोनाउन लिखा है, लेकिन अगर क्या आप जानते हैं कि नाउन भी इसी में आता है? बिल्कुल आता है। अगर कोई भी सिंगल नाम, सपोज करिए किसी का नाम राधा है, किसी का नाम सुनीता है, ध्यान दीजिएगा, किसी का नाम राधा है, किसी का नाम सुनीता है, या कोई भी जानवर अगर सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल काऊ है, कोई चीज है फॉर एग्जांपल पेन है, फॉर एग्जांपल आपका बुक है, कोई भी एक है, तो ये जितने भी हैं टोटल के टोटल, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन या जो भी है, ये सारे सिंगुलर में आ जाएंगे थर्ड पर्सन के टोटल। तो क्योंकि ये केवल प्रोनाउन का लिखा गया है, लेकिन जब आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि इसमें ये जितने भी है, मैं एक दो लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल एक आदमी का नाम लिख देता हूं इसमें, राधा, बुक लिख देता हूं, पेन लिख देता हूं, कोई भी एनिमल का नाम लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल कॉ लिख देता हूं। बाकी तो आप खुद ही जान लेंगे कि क्या होगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से जब आप प्लूरल में जाएंगे तो आपको मोर देन, मैंने बताया था वो मोर देन वन होते हैं। मैंने नाउन के चैप्टर में सिंगुलर टू प्लूरल में बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि प्लूरल को कैसे समझा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें है आपके, जैसे हमने यहां पे लिखा राम एंड मोहन, ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन का क्या है? ये प्लूरल है क्योंकि मोर देन वन है। तो यहां पे हो जाएंगे राम एंड मोहन। ठीक है, अब यहां पे कॉ है, कॉ मैंने लिखा, तो यहां पे अगर प्लूरल में एस लगा कॉस तो ये इस वाले में आ जाएगा COWS, कॉस। इस तरीके से बहुत सारे जो है इसमें सिंगुलर टू प्लूरल में यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं आपको। आप कहेंगे कि ये नाम जितने भी हैं कॉमन, ये नॉन वाले, ये क्या थर्ड पर्सन में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेकंड पर्सन में भी यूज होते हैं और फर्स्ट पर्सन, लेकिन उस स्थिति में यूज होते हैं जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग कैसे बिहेव करने लगे, मानव की तरह बिहेव करने लगे, पर्सन की तरह बिहेव करने लगे, तो उस स्थिति में फर्स्ट पर्सन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा उसकी जगह पर में। नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हो सकता है, लेकिन कब? जब नॉन लिविंग थिंग पर्सोनिफाई करे। मान के चलिए टेबल है रखा हुआ और चेयर है रखा हुआ, सॉरी एक कहीं पे चेयर रखा हुआ है। अब टेबल और चेयर में झगड़ा हो गया। आपने कई बार कहानी सुनी होगी। तो टेबल क्या करता है? चेयर को कुछ ना कुछ बुरा भला बोलता है और यही जो है वो चेयर भी करने लगता है। तो ऐसा लगता है वो टेबल और चेयर, अब टेबल और चेयर नहीं रह के बल्कि क्या बन गया? आदमी बन गया। ठीक है, या जानवर बन गया या कुछ ऐसा बन गया। तो
उस स्थिति में वो टेबल और चेयर आई और वी में बात करने लगता है, आई और यू में बात करने लगता है कि तुम मैं ऐसे करने लगता है। तो उस स्थिति में ये फर्स्ट पर्सन जो है वहां जाकर के काम करने लगता है, ठीक है, और सेकंड पर्सन भी इसी तरह से काम करने लगते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किस किस स्थिति को मैंने लाया है, कहाँ कहाँ से मैंने एग्जाम्पल उठा के लाया और मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब पर्सनिफिकेशन भी मैंने बता दिया। कोई भी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग अगर वो आदमी की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है, आदमी मतलब जो हम लोग जैसे करते हैं, तो समझो वो पर्सनिफिकेशन हो रहा है, उसको मानवीकरण हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। ये फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे जो है हम इसको बना दिए, ये तो आप समझ गए। अब देखिए पर्सन के बाद है कि आपको पहचानना है कि ये पर्सन को पहचाने कैसे, आखिर ये बना दो दिए, कैसे पहचाने ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यहाँ खड़ा है आई, और ये इसके सामने में यू खड़ा है, यू, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यहाँ है और इसके सामने में यू सेकंड पर्सन खड़ा है। अब क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, मान के चलिए यहां से। तो क्या होगा, दो केस निकल के आएगा। पहला चीज, या तो फर्स्ट पर्सन अपने बारे में सेकंड पर्सन को बताएगा कि भाई मैं ऐसा हूं, मेरे साथ तो आज ये हो गया, मैं तो कल गया था ऑफिस, नौकरी नहीं हुई, मेरी तो एडमिशन ही नहीं हो पाई, मैं इतना दिन से तैयारी कर रहा हूं, मेरी जॉब ही नहीं लगी। तो क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन अपनी सारी बातें सेकंड पर्सन को शेयर कर रहा है, लेकिन अपनी बात केवल कर रहा है, दूसरा का बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोले, मान के चलिए फर्स्ट पर्सन अपने दोस्त के बारे में बोलने लगा, फ्रेंड के बारे में बोलने लगा, ये फ्रेंड है, या अपने बॉस के बारे में बोलने लगा, यार बॉस तो मेरा बहुत अच्छा नहीं है, बॉस तो मेरा जो है बहुत ही जो है मतलब हमको जो है हेल्प नहीं करता है, ऑफिस में कोई गाइड ही नहीं करता, कोई डायरेक्ट ही नहीं करता। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अपने बारे में बात नहीं कर रहा है इससे यू से, बल्कि ये अब बॉस के बारे में बात करने लगा है। या अगर आई जो है मान के चलो हाउस के बारे में, अपने घर के बारे में बात करने लगे, यार मेरा घर तो टूट गया, अब क्या करूं, इस साल तो पैसा भी नहीं बनेगा। या उसके पास पेट्स है, कोई जानवर है कोई रखा है, उसके बारे में बात करने लगे। या कोई बर्ड्स रखा है, पिजन्स रखा है, पैरट्स रखा है, उसके बारे में बात करने लगे। अब बता किसको रहा है, तो सेकंड पर्सन को बता रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यही हमारे रियल लाइफ में होता है और ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। देखिए जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे कोई ना कोई मिलता है जीवन में, तो या तो हम अपना फीलिंग उसको शेयर करते हैं या तो किसी और चीज के बारे में उसको बताते हैं। तो हम जो अपना फीलिंग शेयर कर रहे हैं, अपना जो फीलिंग शेयर कर रहे हैं केवल, तो हम हैं फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा रोल हम प्ले कर रहे हैं और हम अपनी नॉलेज को सेकंड पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सेकंड पर्सन कौन है, यू। अब ये यू सिंगुलर में भी हो सकता है। मान के चलिए आप जा रहे हैं, कभी कभी एक आदमी मिल गया रास्ते में तो सिंगुलर हो गए। कई कई क्या हुआ, 4 5 10 इकट्ठा बहुत सारे दोस्त मिल गए, तो वो भी यू है, लेकिन क्या है, प्लुरल है, एक है तुम और एक है तुम लोग, तुम सब। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं किसी को कुछ बताने के लिए, तो वहां पे क्या होते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं ना, तो वो भी यू है। क्यों है यू, क्योंकि उनकी संख्या एक से अधिक है। तो हम किसको बता रहे हैं, इस यू को सारा बातें बता रहे हैं। आप तो समझ में आ गया होगा। अब जो हम ये सब बता रहे हैं कि मेरा फ्रेंड ऐसा है, मेरा बॉस ये है, मेरे घर का हालत ये है, या मेरे पेट्स ये है, मेरे बर्ड्स ये है, क्योंकि हम अपना बात अब नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम सेकंड पर्सन को इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया, ये जितना भी बताया मैंने, ये सारा थर्ड पर्सन है, टोटल थर्ड पर्सन। इसमें ही शी इट भी आ जाएगा। अरे वो तो ऐसा आदमी है, क्या कहूँ, तो कौन, वह कौन आया, ही आया। हम अपने बारे में नहीं बता रहे, बल्कि थर्ड पर्सन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बीच में जब बात हो रही होती है तो क्या यही हमेशा फर्स्ट पर्सन बनेगा और ये हमेशा सेकंड पर्सन बना रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये बोल रहा होगा तब ये फर्स्ट पर्सन रहेगा, लेकिन जब ये बोलना चालू कर देगा
तब ये फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा, और ये जिसके बारे में बात करेगा वो थर्ड पर्सन बन जाएगा। दैट इज कंप्लीटली। अब जैसे मैथमेटिक्स के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको इसी तरह से ब्रेन लगाना पड़ता है कि हमको क्या लगाए जो कि हमारा क्वेश्चन और भी बेटर तरीके से सॉल्व हो जाए। तो उसी तरीके से इसका ऑपरेशन चलता है। बिल्कुल देखने में देखिए बहुत ही छोटे छोटे वर्ड होते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझने की अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि हम कितना डीपली इसको समझ पाते हैं। अब मान के चलिए आई ने अपना फीलिंग शेयर करना बंद कर दिया या कुछ बात करना बंद कर दिया, और यू जो है अब बताना चालू कर दिया आई को, तो यू क्या बन जाएगा, उसके बाद यू आई बन जाएगा, और ये आई जो है ये यू बन जाएगा। आया समझ में? और ये आई अब ये भी किसी के बारे में, ये जब बताया फ्रेंड के बारे में, बॉस के बारे में, पेट्स बर्ड्स के बारे में, तो ये भी तो किसी के बारे में बताएगा, हमेशा अपने बारे में तो नहीं बताएगा। तो ये उस समय फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, ये सेकंड पर्सन बन जाएगा, और जिसके बारे में ये बात करेगा वो थर्ड पर्सन बन जाएगा। तो ये ऐसे जो है चक्र चलती रहती है, जैसे आपकी फसल चक्र चलती है, रेनी सीजन्स चलती है, या हर एक चीज़ चलती है अपनी लाइफ स्टाइल में, वैसे ही चक्र चलती रहती है। हमेशा एक व्यक्ति फर्स्ट पर्सन नहीं बन सकता जब भी कॉन्वर्सेशन करता है। तो जब भी आपका टू पर्सन्स के बीच कॉन्वर्सेशन होता है, जिसको वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, तो टू पर्सन्स के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होती है, तो उस स्थिति में आई और यू हमेशा एक दूसरे के एनकाउंटर आमने सामने करते हैं, आमने सामने एक दूसरे के आते हैं, ठीक है, और हमेशा एक दूसरे की बातों को बताते हैं। और जब भी एक दूसरा अपने बारे में बातें शेयर करेगा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने बारे में बातें शेयर करेगा, बल्कि बाहरी चीज़ों को, जब भी वो बाहरी चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को, किसी पर्सन, व्यक्ति या किसी भी चीज़ को ले लेगा तो समझो कि थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहा है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आपको ग्रामर आगे जाके काफ़ी टफ हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो सारा यही से शिफ्ट होके बनता है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, एंड आई थिंक दैट यू वुड हैव गॉट इट वेरी वेल। और हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है पर्सनल प्रोनाउन को और प्रोनाउन से कनेक्ट करके देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन और कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन की एक चार्ट भी होती है, उस चार्ट में आपको कुछ और भी प्रोनाउंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको पजेसिव मिल जाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन मिल जाएंगे, इसके बाद इम्फेटिक टाइप के भी मिल जाएंगे, आपको रिफ्लेक्सिव भी मिल जाएंगे उसमें। तो वो तो हो जाएगा, लेकिन इसको समझना पर्सनल को बहुत जरूरी है। अगर पर्सनल को आप समझ जाते हैं तो आगे जाकर के आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन भी डिफिकल्ट प्रोनाउन है जो रिलेशन को शो करता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव सब भी या जो भी है उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए इसके साथ ये क्लास ओवर करते हैं। आई होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड इन द अपकमिंग वीडियोस आई वुड अपलोड और आई विल जस्ट मेक other parts of the pronouns that would be also very helpful for you. By then, just enjoy all these sessions, and whatever I have taught you, just try to go them deeply. Don't try to just skip the videos. If you skip the videos anywhere, then you just lose your important information from here, and finally you would not be able to understand it. Wherever you know that you already know in the parts of the video, anywhere you know already whatever I have explained, you can skip the video. But if you don't know, you are a fresher, you are just going to learn the pronouns very well first time or second time or third time, and you have still not commanded over the pronouns, then you need to just watch from beginning to end. If you do it, it would be very helpful for you. Thank you so much. By then you can also write your opinion in the comment box.